विरोध में हमको यहाँ पे ठिया आंदोलन करना पड़ा है, अमर अनशन की तरफ हमको जाना पड़ा। किस वजह से? ये बच्चों के भविष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमको चाहे यहाँ 10 दिन बैठना पड़े, महीना, 2 महीने, 3 महीने, हम बच्चों की जो तकलीफ है उसको किस तरीके से दूर करना है, शासन और प्रशासन के संज्ञान में लाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। मैं गांव वासियों से, सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके का जो वायरस फैला हुआ है इसको हमको खत्म करना है। आगे विषय के भाई जिला परिषद, पंचायत समिति के लोग जो चुन के गए उनके बारे में आपने कुछ बोला क्या, कुछ विरोध किया क्या? अरे अल्लाह पाक का शुक्र है, अरे हमने जिला परिषद ही नहीं, हमने कलेक्टर ऑफिस, सीओ ऑफिस, यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री जहाँ हमको विरोध करना है, हम पूरी ताकत से वहां जाके विरोध करते हैं। संविधान ने हमको यह अधिकार दिया है कि आपको विरोध करना है। सिस्टम कभी गलत काम कर रहा है उसके विरोध में आपको उतरना है, कि हमको संविधान ने अधिकार दिया है। उस अधिकार का हम इस्तेमाल करते हुए, ये तो पीपल का राजा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बुल्डाना हो, नागपुर हो या दिल्ली हो, हर जगह आंदोलन करके, हर जगह के फोटो, सब चीज है हमारे पास। हम किसी से घबराने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि सर झुका के दिए न मुंह छुपा के दिए, सर झुका के दिए न मुंह छुपा के दिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के दिए, 2 दिन कम दिए इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के दिए। हम वो लोग हैं कि किसी से घबराने वाले, डरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि सिस्टम के खिलाफ आप आवाज उठाइए कभी वो गलत काम करता है। हम व्यक्ति विरोधी नहीं है, हम सिस्टम के जो गलत काम हो रहे हैं उसके विरोधी है। अरे एक व्यक्ति को क्या गिनेगा उस गरीब आदमी को, बेचारे को, वो खुद इधर से उधर भागते फिर रहा, उसको फुर्सत नहीं है गांव के विकास के लिए, तो उससे क्या लड़ने का? अरे हम जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, चाहे गांव में हो, चाहे तालुके में हो, चाहे जिले में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे देश में हो, जो सिस्टम में गलत करेगा उसका हम विरोध करेंगे, पूरी ताकत से विरोध करेंगे। और दूसरी बात ये समझाता हूँ लोगों में, जो वायरस एक धुंधला काम कर रहे हैं उसके लिए एंटी वायरस दे रहा हूँ, क्योंकि वायरस जो है हैंग कर देता हम लोगों को। गांव में ऐसी ही उनके सरों को हैंग करने का काम जो वायरस कर रहे हैं उनको मैं एंटी वायरस यहाँ से दे रहा हूँ। आप देखिए विनोद भाई, सरपंच साहब, सैयद साहब, जो भी आदमी होता है कभी वो बीमार है किडनी का, तो वो किडनी के डॉक्टर के पास जाएगा कि हार्ट के? किडनी की जाएगा ना। और जो हार्ट का पेशेंट है किडनी डॉक्टर के पास जाएगा क्या? हार्ट के पास जाएगा। और जिसको पेशाब में तकलीफ है, जलन है, जिसका पेशाब बार बार रुक जा रहा दूषित पानी पीने की वजह से जो गाँव में पिलाया जा रहा, और पेट उसका खराब है, तो माइंड की दिमाग वाले डॉक्टर के पास जाएगा कि पेट वाले डॉक्टर के पास जाएगा? जिसकी समस्या जाए वो वहीं जाएगा। और हमारी जितनी समस्या जुड़ी है अभी, तो यहाँ की ग्राम पंचायत से जुड़ी है, इसलिए हम ग्राम पंचायत के सामने ठिया आंदोलन, अमर अनशन की तैयारी कर रहे हैं। और जब हमारी को जरूरत, हमने कल भी बताया कि हमारी जो मांगे बहुत बड़ी है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण रुग्णालय हो। हमको मालूम है ग्राम पंचायत सिस्टम की औकात नहीं है ग्रामीण रुग्णालय लाने की, हमको यहाँ से जाके सीओ ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठना पड़ेगा, और वहां से हम ग्रामीण रुग्णालय पीपल का राजा के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। जो हमारी माँ और बहनों को डिलीवरी के टाइम यहाँ से, ये जो इतना गंदा रास्ता है, मैं यहाँ माइक पे बता भी नहीं सकता कि ऑटो रिक्शा में हालत खराब होकर डिलीवरी होगी। एक बार मेरे को डॉक्टरों की मीटिंग लेना पड़ी, आशा वर्कर की मीटिंग लेना पड़ी कि आप हमारी माँ बहन है, आप इस समस्या को समझे, हमारा तानाशाह नहीं समझ रहे, आप तो समझो। आप 10 दिन पहले उसके घर पे जाके विजिट करिए, पेशेंट की कभी हालत नाजुक है तो आप उसको वहां से उठाइए, पीएचसी ले जाइए, कभी पीएचसी में नहीं होता तो जिला अस्पताल में ले जाइए, और आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, हम इंशाल्लाह उस पेशेंट को पहुंचाने का काम करेंगे और करते रहते हैं। तो ये समस्या हमको पता है, तानाशाह को थोड़ी पता है। अरे तानाशाह सिर्फ जुल्म करना चाहता है, और गांव के वायरसों को फंड देकर वो वायरस फैलाना चाहता है कि बस सब मेरे गुलाम बने रहे, तुमको कोई लेना देना नहीं, तुम फकत गुलामी का मेरा पट्टा डाल लो, गले में घूमते रहो, वायरस फैलाते। तो उन वायरसों के लिए एंटी वायरस था कि जो बोले कि भाई ग्राम पंचायत के सामने भी विरोध करे। अरे हमने कलेक्टर ऑफिस के सामने भी विरोध किया, नागपुर में संविधान चौक पर भी विरोध किया, और दिल्ली में जाके जंतर मंतर पे विरोध करे हुए हैं। हम किसी से घबराने वाले, डरने वाले लोग नहीं है, हम संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं, और जो संविधान की बात करता है वो किसी से घबराता और डरता नहीं है। इसीलिए मैं गांव वासियों से,
हर जाति, हर समाज, हर वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप आगे आए, आप सामने आए और सामने आके फेस करें। अपनी मांगों को जहां भी मनवाना है, आप में वो क्षमता होना चाहिए कि जालिम हुक्मरान से टकरा कर अपने लोगों की मदद करना चाहिए और उसको विकास की तरफ ले जाना चाहिए। जब तक आप में क्षमता पैदा नहीं होगी तो आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। और मजहब इस्लाम भी हमको यही सिखाता है कि जालिम से टकराना सीखो, उससे मत डरो जी। अरे यहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया तुमने, ये सब चिल्लर क्या चीज है अपने वास्ते। जो हमारे भ्रष्टाचार जब तक के यहाँ से खत्म नहीं होगा, हम जब तक के इस काम को करते रहेंगे क्या। और मैं गांव वासियों से और अपने लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम व्यक्ति विरोधी नहीं है, समस्या के विरोध में है। व्यक्ति का विरोध नहीं है। कल वो बीमार होगा तो इंशाल्लाह उसको उठाने का भी काम हम ही करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। और उसके जो वायरस है वो पैसों पर है, जिस दिन पैसा खत्म वायरस खत्म। और जो लोग बिन पैसों के संघर्ष करते हैं, उनके साथ में जो लोग होते हैं वो देना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं, किस तरीके से लेना है और देना भी जानते हैं। और जब तक के पैसा है, अभी बहुत से बुजुर्ग हमारे एक मिसाल देते हैं, बोले शादी घर के यहाँ गुड़ की बेली होंगी तो उसके आजू बाजू बहुत सारे मक्के होंगे। गुड़ की बेली हटाए कि मक्खिया है, तो जब तक की गुड़ की बेली है जब तक के मक्खिया है, और जब गुड़ की बेली हटी कि मक्खिया से गायब हो जाए। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, यहाँ पे तो गुड़ की बेली नहीं है, फिर भी मजबूत दमदार लोग बैठे हैं, क्योंकि गांव के लिए, गांव के भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए, जो वायरस है उनके भी बच्चों के लिए, उनके खुद के लिए कि अच्छा पानी मिलेगा। एक पानी की जो लड़ाई है जिसमें हम मंच पे बैठे हैं, सिर्फ इनकी लड़ाई है भाई, पूरे गांव वासियों की ये बात कहेगी। रास्ते की जो संघर्ष है तो यही लोग रोड पे चलेंगे नहीं, पूरे गांव का मसला है, स्वच्छता का जो मसला है। हर गांव के अंदर हर मोहल्ले में एक इन्होंने कचरा पेटी जैसा मोहल्ला बना के रखे, जो भी आता घर से बाहर निकला जा खाली जगह कचरा, जा खाली जगह। अरे अपहरण किया था, उनके समझ में आ गया कि पोल खोल होगी ग्राम पंचायत के सामने, तो उसके पहले जो है तो अपन अपनी कचरा गाड़ी को जहाँ से अपहरण करे थे वहां ले जाके रख दो। तो रात के अंधेरे में लाके रखी गई, वो भी वीडियो में एलसीडी में दिखाई। तो कितनी अफसोस की बात है कि जो कचरा गाड़ी अपहरण करके चले गए थे यहाँ से, वो रातों रात लाके उन्होंने इंजन रखे। अरे गाँव वासियों जागो, ये आपके लिए था। माननीय प्रधानमंत्री ने जो योजना निकाली थी वो आपके लिए थी। वो योजना का गलत इस्तेमाल करके उसको अपहरण करके छुपा दिया गया और गाँव वासियों को बोले कचरे में रहने दो बोले। अरे थाना शाह तो मेरे को मालूम पड़ा कि वो बैठे बाद में बोलता, अरे इनको महीना भर पानी मत दो ना जी। बोले क्या बोलता, महीना भर गाँव वालों को पानी मत दो बोले, तड़फड़ा के बोले हमारे पास आ जाएंगे बोले। ये कहता है, अरे भाई तू ये कहे कि तुझे सुधार करो, अच्छा पानी दो, गाँव वासियों को पानी दो। हम सिस्टम विरोधी है, जो सिस्टम में गलत हो रहा उसके विरोध में हम ये बात को उठा रहे। तो पानी अच्छा मिलेगा तो गांव के लोग मजबूत, अच्छे, स्ट्रॉन्ग, सही तरीके से रहेंगे। तो हमारी आपसे जितने लोग मंच पे हैं इन सब से ये गुजारिश करते हैं कि आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां भी लाइव सुना जा रहा है हमारे मैसेज को, जो भी मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जहां भी लोग देख रहे हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे फैलाए। ये जो हमने युवा मंच यहाँ संघर्ष कर रहा है, तो पूरे जिले के अंदर जहां जहां युवा लोग है वो जागरूक होकर सिस्टम के विरोध आए और विरोध आके अपनी बात को रखे और अपनी बात को मनवाए, क्योंकि संविधान ने हमको अधिकार दिया है। ये संविधान ने जो अधिकार दिया है इसका इस्तेमाल करें। जहां भी हमको लोग देख रहे हैं, जहां भी सिस्टम में गलत लोग बैठे उनका विरोध करें। और रिटायरमेंट हर जगह है, हर जगह रिटायरमेंट सरपंच है, सैयद साहब, हर विभाग में रिटायरमेंट है। और कुछ ताना चाहते हैं कि जो रिटायरमेंट लेने की तैयारी नहीं है। अरे बच्चों को आगे करो, युवाओं को आगे करो, नौजवानों को आगे करो। उनको नई पीढ़ी है, उनको हर चीज मीडिया के माध्यम से हर सिस्टम समझ में आता हूँ, उस हिसाब से वो भी तरक्की करेंगे। आपका सिस्टम, आप बुजुर्ग हो गए, आप थोड़ा सा घर पे रहे और उनका सरपंच बन के सामने आए, युवाओं को सामने करें, यही हमारी गुजारिश है। जब युवा एजुकेटेड, जैसे इंजीनियर साहब यहाँ पर आए हमारे गाँव में और उन्होंने आके एक लहर को पैदा किया, युवाओं को आगे लाया, तो उनका हम पहले से स्वागत करते हैं। ऐसे जो भी इंजीनियर है, जो एजुकेटेड है, समझदार लोग हैं, वो सामने आए। और मैं अपनी बात को सभी का समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय हसन इनामदार साहब। आज हमने 4 लेटर जो है तो वो दिए हैं। आते ही पहला लेटर, आज का जो हमारा मुद्दा है धरने आंदोलन का,
वो आपको सबको मालूम है कि 4 मुद्दों को लेकर जब तक 4 मांगे पूरी नहीं होती हम उठने वाले नहीं है। आज का हमारा टाइटल है प्रधान है कहाँ रे तू। हमको मालूम है कि हमारे गांव के सरपंच साहब माननीय श्री शेख शाकिर शेख चांद साहब हमारे गांव के सरपंच थे। बॉडी डिसॉल्व होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने प्रशासक रूल यहाँ पर लेकर आया है और आप देख रहे हैं कि गांव के अंदर जो धरना आंदोलन चल रहा है या चौकसी चल रही है उसमें प्रशासक साहब की गैर हाजिरी नजर आ रही है और बारंबार पूछने के बाद भी कि प्रशासक सर कहां पर है, प्रशासक साहब कहां पर है, एक इत्मीनान पूर्वक जवाब नहीं मिल रहा है। तो आज हमने माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीओ साहब को एक लेटर यहां से भेजा है और हमारा सवाल यह है कि गांव के प्रशासक कहां पर है। यहाँ पर हम सुना रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी मैडम अंदर है, वो तो बेचारे दिन भर सुन रही है। उनका कहना है कि हमारे कान कीर हो गए, हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, अब तुम आंदोलन खत्म करो। आंदोलन खत्म उस वक्त होगा जब तक सीओ साहब या कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आते। आज हमारे गांव के प्रशासक कहाँ है, ये आज का मुद्दा है और बहुत सारे लोग आकर इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गांव के प्रशासक से हमको बहुत मोहब्बत है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर वो यहाँ आकर हमारी समस्याएं नहीं सुनेंगे तो हम किसको सुनाएंगे। बात ऐसी हो गई कि एक बच्चा रो रहा है लेकिन उसका वालिद सुनने को तैयार नहीं है हसन चाचा। और एक प्रशासक गांव का जिम्मेदार होता है, एक प्रशासक गांव का निगरान होता है, एक प्रशासक गांव का ऑर्गेनाइजर होता है। आज का हमारा टाइटल है प्रशासक है कहाँ रे तू, प्रधान है कहाँ रे तू। आज इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा होंगी। हसन इनामदार साहब ने ये बात बताई है कि जो वायरसेस छोड़े जा रहे हैं तो ये एंटीवायरस ही लगाया हमने यहाँ पर, है ना हसन चाचा, ये एंटीवायरस है। और अलग अलग मुद्दे आप उठाते रहिए ताकि अलग अलग मुद्दों को हम यहाँ से बोलते रहे और लोगों के अंदर जो वायरस फैलाया जा रहा है तो वो एंटीवायरस भी हम दे। यहाँ पे तौसीफ पत्रकार साहब और दूसरे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। आज यहाँ से फर्जी पत्रकार ये नज़म भी बजाई जाएंगी कि फर्जी पत्रकार कौन होता है, क्या होता है। कि पत्रकार वो होता है जो जनता की बात नहीं करता बल्कि जिसके कंधे पे सरकार का हाथ होता है, प्रशासन का हाथ होता है और उन्हीं के टुकड़ों से ऐसे पत्रकारों का घर चलता है। उन पत्रकारों के लिए आज यहाँ से बिल्कुल फर्जी पत्रकार का सॉन्ग भी बजाया जाएगा। अगर किसी को ऐतराज है तो वो आकर के अपने ऐतराज यहाँ पे दर्ज करवा सकता है। हमने माननीय थानेदार साहब को लेटर दे दिया कि 2 लोग अगर आज 3 बजे तक हमें कोई जवाब नहीं मिला तो 3 बजे यहाँ से आमरण उपोषण का ऐलान किया जाएगा। माननीय मोहम्मद हसन अब्दुल खालिक इनामदार और मैं इंजीनियर शोएब आसिम यहाँ पर आमरण उपोषण पर बैठेंगे। ये मत समझना कि तुम्हारे खून सफेद हो गए और हमको भूखे मार डालेंगे तुम। याद रखो, आमरण उपोषण का मतलब ये नहीं होता कि कुछ खाएंगे नहीं, बल्कि पानी उसके अंदर पी सकते हैं। रोजा वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता ये, इसमें पानी पिया जा सकता है और ग्लूकोज की सलाइंस लगाई जाती है। जिन लोगों को मालूम नहीं है वो एक बार देख ले। तौसीफ भाई थोड़ा गांव की तरफ भी घुमा दीजिए, जो लोग सुन रहे हैं अच्छी तादाद में सुन रहे हैं दिखा दीजिए लोगों को। लोग सिर्फ पिंडॉल का फोटो लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं बस 10-12 लोग तो बैठे हुए हैं। अरे ये 10-12 लोग नहीं, 10-12 हजार लोग है ये। मेरे पीछे माननीय जो है वो माजी सरपंच बैठे हुए शब्बीर साहब, इनके पीछे कम से कम 10-12 हजार लोग बैठे होंगे। यहाँ पर आमिर साहब है, वसीम लीडर साहब है, बहुत सारे लोग यहाँ पे गाँव के माननीय लोग, सैयद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर और इनके पीछे हजारों लोग हैं। ये प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे गांव का। तो ये मत समझिए कि फर्जी पत्रकारों, अगर तुम ये बताएंगे कि पिंडाल में 10-12 लोग बैठे हुए हैं तो तुम्हारी पत्रकारिता की डिग्री बताइए लाकर यहाँ पर जो तुमने हासिल की है। क्यों? क्योंकि ठिया आंदोलन में सिर्फ इतने ही लोग बैठते हैं। जन आंदोलन ये है नहीं कि हजारों लोग जमा करके पूरा गांव डिस्टर्ब कर दें। अभी तो स्कूल का आरोप हम पर लग रहा है, अब कल को जाके रोड ब्लॉक का आरोप लगेगा। कि बेचारे दुकान वाले जो दिन भर हमारी मतलब बात सुन रहे हैं, मैं उनसे भी माजरत चाहता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, उनको बहुत बहुत दिल से उनसे माफी मांगता हूँ कि वो जो है तो वो दिन भर ये लाउड स्पीकर को सह रहे हैं। ये तो मेरे से नहीं सहा जा रहा, लेकिन आप जो है सह रहे हैं उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। उसके बाद हमने यहाँ पर माननीय वैदिक अधिकारी साहब जो हमारे आरोग्य केंद्र है उनको एक लेटर दिया है कि यहाँ पर आप 24 घंटे एक वार्ड बॉय और डॉक्टर की कंटिन्यूस विजिट रखें, क्योंकि यहाँ आमरण उपोषण शुरू हो रहा है और जितनी फैसिलिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो सब यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। हमने ये आंदोलन शुरू करने से पहले यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है
उसको भी एक लेटर दिया था और हमने ये कहा था कि अगर यहाँ पे आंदोलन के दौरान लाइन कट हो गई, तो अगर लाइन कट हो गई तो इसका परमिट आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि लाइन क्यों बंद की गई। आपको मालूम है कि कुछ अराजक तत्व के लोग, हमारे हसन इनामदार साहब अक्सर कहते रहते हैं अराजक तत्व, इसको भी जाके डिक्शनरी में एक बार पढ़िए। कुछ अराजक तत्व के लोग शायद लाइट बंद कर दे, तो हमने पहले ही प्रायर इंफॉर्मेशन 5 दिन पहले दी थी और उनको कहा था कि आपके जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का एक आदमी यूनिफॉर्म के साथ और आइडेंटिटी कार्ड के साथ जब तक हमारा आंदोलन चलता है यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाइए। वैसे ही पुलिस स्टेशन में हमने लेटर दिया था कि जब तक हमारा आंदोलन चलता है तो पुलिस वाले भी यहाँ आकर के जो है तो वो अपनी ड्यूटी दें और यहाँ पर अवेलेबल रहे। उसी के साथ हमने हॉस्पिटल के अंदर भी ये लेटर दिया था। तो हम जो है तो वो पूरा संवैधानिक पद्धति से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और सारे गांव के जितने विकास को चाहने वाले और भ्रष्टाचारी के विरोध जितने लोग हैं वो सारे लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो MIM हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो MDP पार्टी हो या चाहे वो अपक्ष कोई भी पार्टी हो, सारे पार्टियां इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, उनको मालूम है कि ये मुद्दे जनहित के मुद्दे हैं। ये मुद्दे किसी के निजीकरण के मुद्दे नहीं, ये किसी के प्राइवेट पर्सनल मुद्दे नहीं है, ये गांव के सभी लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसलिए यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं और हम ढटाई के साथ बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम बैठेंगे। आखिरी बात, वायरस का एंटीवायरस तो हम जैसा देते रहेंगे टाइम टू टाइम, आप टेंशन मत लीजिए। पूरे डोसेज आप रखिए तैयार, पूरे डोसेज एंटीवायरस के टाइम टू टाइम यहाँ से दिए जाएंगे। कल शाम में 6 बजे हम लोगों को कॉल आया, माननीय हसन इनामदार साहब तकरार करता और हमको कि यहाँ पर बुल्ढाना से पानी पुरोठा के अधिकारी आए हुए हैं। कल पानी पुरोठा के अधिकारी आए और ग्राम पंचायत की बिल्डिंग के अंदर कार्यालय में एक लंबी मीटिंग 35 से 36 मिनट की टेबल टॉक मीटिंग चली। उसको भी लाइव हमने यूट्यूब पर और फेसबुक पर किया है। जो लोग वो मीटिंग की चर्चा सुनना चाहते हैं वो लोग वो चर्चा सुन सकते हैं। मैं आपको एक बात बता देता, हम मंच से एक बात बता रहे हैं कि ये जहां यहाँ पर जो कुछ बातें हो रही है अधिकारियों से, हम उसको लाइव सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम किसी की शतरंजी और शरत पकड़ने वाले लोग नहीं है और पकड़ेंगे भी नहीं। हम इंशाअल्लाह किसी की शतरंजी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चादर भी बहुत बड़ी है, आकर बैठिए इसके ऊपर। हम पूरे गांव वालों को कह रहे हैं आप आइए। क्यों? क्योंकि ये समस्या और ये मुद्दों की झगड़ा है। ये लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है और इसको संवैधानिक तरीके से हमको लड़ना है। आखिरी बात ये कि ये आंदोलन सक्सेस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। अगर PDO साहब पर हम इत्तेफाक कर लेते पहले दिन आ जाते थे, तहसीलदार पर इत्तेफाक कर लेते वो दूसरे दिन आ जाते थे। लेकिन हमारी मांग ये है कि जिला लेवल के अधिकारी आए और उनके आने के कुछ नॉर्म्स है, उनके आने का कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ डेकोरम है। वो डेकोरम को मेंटेन करते हुए मैं फिर उनसे गुजारिश कर रहा हूं, माननीय CO साहब और माननीय अधिकारी, जिला अधिकारी साहब, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप जनता के सेवक हैं, आपको यहाँ आकर बात को सुनना पड़ेगा और लेखी में आश्वासन देना पड़ेगा, वरना ये 15 अगस्त आने वाली है, आमरण उपोषण खत्म नहीं होगा। चाहे हमारी जान यहाँ चली जाए, हम उठने वाले नहीं है यहाँ पर, याद रखिए। तो माननीय ग्राम विकास अधिकारी मैडम अंदर सुन रही होगी, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपका मोबाइल भी उठा लीजिए और जो लेटर आज हमने सबमिट किया है वो लेटर आप भेज दीजिए। और हमने यहाँ से CMO ऑफिस को भी वो लेटर मेल कर दिया है, तो आप भी वो अपना काम कर लीजिए और अधिकारियों से बात कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग आए हुए हैं वो अपने विचार रखेंगे। जो माननीय आशीष साहब ने बोला कल की मीटिंग के बारे में, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। कल जो अधिकारियों से हमारी मीटिंग हुई पानी पुरोठा को लेकर, पाइपलाइन को लेकर, तो ये जल जीवन मिशन के अधिकारी थे, जिला स्तर के अधिकारी थे, उनसे हमारी कल बात हुई, चर्चा हुई, वो ऑनलाइन है। हमने उनसे ये कहा है कि हमारे यहाँ जो नई पाइपलाइन आप लोग कर रहे हैं, ये पाइपलाइन भी महीने भर के बाद टूटना शुरू हो गई। ऐसी पाइपलाइन हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसी पाइपलाइन चाहिए कि जो
छूटे ना बार बार। पहले तो ये समस्या से पूरा गांव जूझ रहा है, फिर आप समस्या के अंदर हमको लपेटे जा रहे हैं। उनसे हमने बात की कि जो ब्लैक पाइप आता है, जिसको आम जुबान में हमारे लोग हत्ती पाइप से जानते हैं कि उसपे कभी हत्ती ने पैर भी रख दिया तो दबता फिर खड़े हो जाता। तो ऐसा पाइप यहाँ पे होना चाहिए जो छोटे छोटे गांव के अंदर इसकी पाइपलाइन हो रही है। और दूसरी हमने मांग की है कि भाई हमारे यहाँ पर ज्ञान गंगा नदी का पानी मिलता था गांव वालों को, और उस पानी को रोककर वर्जी भेंडी के धरन की तरफ आपने ले गए, तो ये हमें कबूल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो ज्ञान गंगा नदी के ऊपर धरन बना है यानी निमकोले का, उसी के अंदर हमारे